तो फाइनली हमको पता लग चुका है कि आखिर थंडरडोम 2020 का सेटअप किस तरीके से दिखने वाला है। क्या केविन ओवेंस WWE चैंपियन बन सकते हैं समर स्लैम के बाद? रेट्रिब्यूशन के 2 मेंबर्स की आइडेंटिटी कंप्लीटली रिवील हो चुकी है। और गाइज, ऑल एलीट रेसलिंग ने थंडरडोम के कंपैरिजन में कैसे रिप्लाई करा है, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, एक न्यूज़ वीडियो जहां पे 10 स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरीज पसंद आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो कल रेसल चैटर यानी कि रोहित के चैनल पे एक कोलैब वीडियो अपलोड हुई थी समर स्लैम के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी है, इंक्लूडिंग थंडरडोम और सारे इंपॉर्टेंट मैचेस की प्रिडिक्शन करी है जो कि समर स्लैम में हमें देखने को मिलेंगे। तो आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी से गाइस। तो NXT की रेटिंग्स आ चुके हैं कल शो के लिए, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, इस बार ऑल एलीट रेसलिंग नहीं थी, तो NXT की रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी आई है गाइस, और वो थी 8,53,000 व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 38% ज्यादा है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कोई कंपटीशन नहीं था, तो ये बन गई है NXT की साल 2020 की सबसे ज्यादा ऑडियंस एंड द 5th बेस्ट ऑडियंस ऑफ ऑल टाइम। तो ये चीज काफी कमाल है, एक अच्छी न्यूज है NXT के लिए। और अब डायनामाइट का शो हमें संडे को देखने को मिलेगा, यानी कि यूएस के हिसाब से सैटरडे को वो होने वाला है। और NXT के रिगार्डिंग एक और रूमर आ रहा है कि सितंबर में उनका स्लॉट चेंज हो सकता है। जैसे कि डायनामाइट अपनी टाइमिंग्स इधर उधर कर रही है, दिन बदल रही है शोज के, वैसे ही NFL प्लेऑफ्स के चक्कर में जो है NXT ट्यूसडेज को हमें देखने को मिल सकती है इंस्टेड ऑफ वेडनेसडेज। तो आने वाले 1 महीने तक शायद ये चीज हो सकती है कि हमें वॉर अलग अलग दिनों पे देखने को मिले, ना कि हेड टू हेड। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो WWE ने ऑफिशियली अपने थंडरडोम के सेटअप को टेस्ट कर लिया है। एक इनवाइट ओनली इवेंट हुआ था जहां पे 1000 लोगों को इनवाइट भेजा गया था और वो थंडरडोम का पार्ट बने थे। WWE ने इसकी स्नीक पीक को रिकॉर्ड भी करा था और उन लोगों को ये वेबसाइट पर देखने का मौका भी मिला था। तो यहाँ पे गाइस हमें 3 मैचेस देखने को मिले, जहां पे सबसे पहले मैच में जेक एटलस ने हरा दिया टेहुती माइल्स को। दूसरे मैच एक विमेंस टैग टीम मैच था जहां पे केसी कैटनजारो और केडन कार्टर की टीम ने हराया जेसी कमिया और इंडी हार्टवेल की टीम को। और फाइनली जो हमें मैच देखने को मिला थर्ड, उसमें मंसूर लड़े थे जिन्होंने हरा दिया था रिज हॉलैंड को। तो ये बेसिकली एक टेस्टिंग थी कि आखिर किस तरीके से ये काम कर सकता है। और जो भी पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि आखिर थंडरडोम का सेटअप स्मैकडाउन में कैसा दिखने वाला है। तो जितने भी ये सारे सुपरस्टार्स जिन्होंने यहाँ पे रेसलिंग करी, उन्होंने काइंड ऑफ अपनी एंट्रेंस म्यूजिक के बजाय किन्हीं और ही सुपरस्टार्स का एंट्रेंस म्यूजिक यूज करा, क्योंकि WWE टेस्ट करना चाहती थी कि थीम सॉन्ग्स वगैरह कैसे सुनते हैं और किस तरीके से पूरा सिस्टम उनका काम कर रहा है। और जहां तक फैंस की बात है, आप देख सकते हैं कि इतने सारे छोटे छोटे हमें LED बोर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये 1000 फैंस को कैपेसिटेट कर सकते हैं एक बारी में। यानी कि अगर आप साइन अप करते हैं और लकी होते हैं थंडरडोम के लिए, तो आपको भी इनवाइट आ सकता है WWE की तरफ से टू जॉइन दिस शो। और क्योंकि अभी कल स्मैकडाउन है तो इसके सारे स्लॉट्स भर चुके हैं गाइस। अभी समर स्लैम और रॉ के स्लॉट्स खुलेंगे और उसके बारे में WWE अनाउंस करेगी। तो आप अगर जाके साइन अप करेंगे तो आपको शायद मौका मिल सकता है कि आप इसका पार्ट बने। लेकिन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये एमवे सेंटर में जो WWE ने थंडरडोम का सेटअप करा है, क्योंकि मुझे ये काफी पसंद आ रहा है। और मैं एक चीज के लिए रुका हूं कि आखिर ये साउंड कैसा करेगा और क्या फैंस म्यूट पे रहेंगे, बस दिखेंगे, या फिर उनका कोई शोर भी हमें सुनने को मिलेगा। तो वो एक चीज एक्साइटिंग है। और अगर आप लोग साइन अप कर रहे हैं थंडरडोम के लिए, तो एक बात याद रखें कि अगर आपका मौका आता है और आपको मौका मिलता है शो पे जाने का, तो प्लीज यू हैव टू बिहेव वेरी वेल, क्योंकि WWE ने बोला है अगर किसी भी फैन ने आके यहाँ पे कोई गलत चीज करी तो हैवी फाइन्स उसको हम चार्ज करने वाले हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो रेने यंग के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि वो WWE छोड़कर जाने वाली हैं। उन्होंने 1 हफ्ते का नोटिस ऑलरेडी कंपनी में दे दिया है। और रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहां पे उन्होंने लिखा, आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई एम नॉट अफ्रेड टू ईट अलोन। और इस कोट का बेसिकली मतलब ये है कि मेरा टैलेंट क्या है मैं ये बात जानती हूँ, और WWE से दूर जाके भी तुम मेरे पे विश्वास करो कि हाँ मैं सक्सीड कर सकती हूँ। तो काइंड ऑफ अभी चीज कंफर्म हो चुकी है कि रेने यंग जाने वाली हैं WWE से। और रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये बात भी कंफर्म कर दिया कि समर स्लैम के इवेंट में हमें वो देखने को मिलने वाली है। और पॉल हेमन ने भी इसके बारे में ट्वीट करी, जहां पे उन्होंने थैंक्स बोला रेने यंग को उनके काम के लिए और उनको गुड लक विश करा काइंड ऑफ उनके फ्यूचर के लिए। तो ये
चीज काफी इंटरेस्टिंग है और रूमर्स के अकॉर्डिंग गाइस ऐसे लोग सोच रहे हैं कि ऑलरेडी ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि अब वो ऑल एलीट रेसलिंग में जाने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि AEW ने रेने यंग को ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है। उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ESPN से ऑफर होंगे, इनफैक्ट XFL से भी ऑफर उनको मिल सकता है जहां पे रॉ कब आ चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जब रेने यंग फाइनली WWE छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो मैंने लास्ट न्यूज वीडियो में आपको बताया था कि ट्रिपल एच ने सारे रूमर्स क्लियर अप कर दिए हैं रिगार्डिंग वेलवेटीन ड्रीम और ये बोला है कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला जो कि इनके अगेंस्ट पॉइंट करता हो, इसलिए सारी चीजें इनके अगेंस्ट क्लियर हैं और ये टीवी पर वापस आ चुके हैं। लेकिन गाइस कल रात को ट्विटर पे #फायर वेलवेटीन ड्रीम ट्रेंड होना शुरू हो गया था क्योंकि लोग ट्रिपल एच के इन कमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत सारे लोग और भी प्रूफ डालने स्टार्ट कर चुके हैं ट्विटर के ऊपर जहां पे क्लियरली दिखता है कि वेलवेटीन ड्रीम चैट कर रहे हैं अंडर एज लोगों से और वो बात ऐसी कर रहे हैं जो कि करना उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। तो काफी लोग उनको पेडोफाइल भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा इंसान WWE में कभी रहना नहीं चाहिए, इसको फायर कर दो। तो ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है प्रॉब्ली और वेलवेटीन ड्रीम क्या कर रहे हैं WWE को शायद एक बार फिर से अपनी सर्च चालू करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट नो क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। ये लोग जो ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं क्या ये एक्चुअली में सच है या फिर नहीं, ये बात का मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता गाइस। लेकिन एक और काफी तगड़ी इंडिकेशन ये है कि वेलवेटीन ड्रीम ने अपना पूरा ट्विटर ही डिलीट कर दिया। सारी ट्वीट्स हिस्ट्री जो थी उनकी पूरी जा चुकी है और सिर्फ हमें उनके प्रोफाइल वैसे ही देखने को मिल रही है विदाउट एनी ट्वीट्स। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग इसके बारे में ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो फॉरगॉटन सन्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं स्मैकडाउन पे एंड प्रोबब्ली दे आर फॉरगॉटन बाय द WWE क्रिएटिव। लेकिन अब रीजंस आ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो कुछ समय पहले जैक्सन राइकर ने एक ट्वीट करी थी जहां पे उन्होंने काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करा और उन्होंने अपना कैच फ्रेज भी यूज करा था इसके अंदर, जैसा कि आप ट्वीट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और माना जा रहा है कि WWE लॉकर रूम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और केविन ओवेंस ने भी इस पे रिप्लाई करके ये काइंड ऑफ लिखा कि भाई तुम अपना कैच फ्रेज, ये जो गिमिक है वो WWE के अंदर रखो, एक्चुअली में बाहर आके पॉलिटिक्स के अंदर ये बकवास हमें नहीं चाहिए क्योंकि पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बात जान चुके हैं कि ट्रंप किस टाइप के प्रेसिडेंट हैं। तो गाइस जबकि यहाँ पे फॉरगॉटन सन्स के बाकी दो सुपरस्टार्स यानी कि स्टीव कटलर और वेस्ली ब्लेक इन वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो कि जैक्सन राइकर ने लिखे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये ट्वीट ही वो रीजन बना कि आखिर क्यों इनको अब टीवी पर नहीं लाया जा रहा। और जब से उन्होंने ट्वीट करी है हमें वो स्मैकडाउन पे भी नहीं देखने को मिले और ये भी माना जा रहा है कि वो टैग टीम टाइटल्स जीतने वाले थे, यानी कि जो एक्चुअल बड़ा पुश है जो फाइनली उनको मिलने वाला था जो कि NXT में भी नहीं मिला था, वो उन्होंने सिर्फ इस एक ट्वीट को करके खो दिया है। और अब उनके आगे क्या प्लान्स हो सकते हैं आई डोंट नो क्योंकि शायद ये उनका क्विक स्टार्ट एंड क्विक एंड था ऑन द मेन रोस्टर। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो ये भी माना जा रहा है कि शेन मैकमैन को सिर्फ रॉ अंडरग्राउंड में नहीं बल्कि एक एक्चुअल बैक स्टेज रोल दिया जा सकता है ऑन मंडे नाइट रॉ और वो होगा एक छोटा रोल नहीं बल्कि द लीड राइटर ऑफ द शो क्योंकि ब्रूस प्रिचर्ड इस समय रॉ और स्मैकडाउन दोनों को ही हैंडल कर रहे हैं तो उनके पास काफी ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा घंटे उनको काम में लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से शायद ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन बनता है कि हमें शोज इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो अगर शेन मैकमैन उनकी जगह ले लेंगे तो ब्रूस प्रिचर्ड फोकस कर पाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर और शेन मैकमैन अपने तरीके से मंडे नाइट रॉ को यहाँ पे बुक कर सकते हैं। वो कितने अच्छे होंगे या फिर कितने बुरे होंगे ये बात तो हमें नहीं पता, ये अर्ली रूमर्स हैं और हो सकता है गाइस कि आने वाले समय में हमें ये न्यूज भी जानने को मिल जाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ऑल एलीट रेसलिंग ने भी अपना रिप्लाई दे दिया है टू WWE फॉर थंडरडोम और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगस्त 27 वाली डायनामाइट में एक्चुअल फैंस वापस आने वाले हैं अरीना के अंदर। सो इफ यू कैन हैव रियल फैंस व्हाई हैव वर्चुअल फैंस, ऐसा कुछ कह रही है ऑल एलीट रेसलिंग। और इस शो की टिकट्स भी एक्चुअली में अब सेल पर जाने वाली हैं और वो कह रहे हैं कि हम सारी प्रिकॉशंस लेंगे, जो सीट्स होंगी वो स्प्रेड आउट होंगी, केवल 10% ही ये स्टेडियम भरने वाला है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, एक्चुअल फैंस वापस आने वाले हैं यानी कि बहुत खुश होंगे जो मौका मिलेगा जिनको अरीना के अंदर जाके डायनामाइट का शो देखने का। तो इंटरेस्टिंग है, एक अच्छा रिप्लाई है और शायद AEW की रेटिंग्स के लिए भी काफी अच्छी चीज हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो रेट्रिब्यूशन अपनी केओस स्टार्ट कर चुके हैं ऑन बोथ रॉ एंड स्मैकडाउन और अब माना जा रहा है कि इनके दो मेंबर्स ऑफिशियली रिवील हो चुके हैं। हमें काइंड ऑफ पता लग गया है कि ये कौन हो सकते हैं और उनमें से एक है सैंटाना गैरेट जो कि NXT सुपरस्टार है और दूसरी भी NXT सुपरस्टार जिनका नाम है जेसी कमिया जो कि कल के ही NXT के शो पे लड़ी थी अगेंस्ट डकोटा काय। और इनके बालों और आंखों से काइंड ऑफ पता लगा जा रहा है साइड बाय साइड फोटोज जो आप देख रहे हैं कि शायद इन्हीं में से ये दोनों मेंबर्स हो सकते हैं। अभी भी माना जा रहा है कि WWE के जो प्लान्स हैं रेट्रिब्यूशन के लिए वो क्लियर नहीं है, क्या विंस ने सच में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है या फिर
नहीं वो किसी को नहीं पता है। और ये भी हो सकता है कि जो मेंबर्स अभी हमें इस ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं वो बाद में असली मेंबर्स से रिप्लेस कर दिया जाए जब इनकी आइडेंटिटी सच में रिवील करी जाएगी, और ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर हो सकते हैं ताकि मास्क के अंदर किसी को पता नहीं लग रहा है ऐसे कि WWE एज्यूम कर रही है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये दो नाम कंफर्म्ड है कि ये ही रेट्रिब्यूशन का पार्ट है। अगली स्टोरी की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। तो एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दी रिसेंटली ESPN के ऊपर रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक ने, और काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स उन्होंने बात करी कि किस तरीके से डोमिनिक का कैरेक्टर आगे जाके बढ़ सकता है, और ये भी उन्होंने बोला कि आगे जाके वो अपने आप को प्रिंस मिस्टीरियो के नाम से बुलाने वाले हैं इन WWE। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मिस्टीरियो डायनेस्टी और लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, और मैं भी एक ना एक समय पे आके मास्क पहनूंगा रिंग के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि मेरा चेहरा ऑलरेडी रिवील हो चुका है, तो जब भी मैं अपना मास्क इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसके पीछे एक सेंसिबल स्टोरी लाइन होनी चाहिए, और वही हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत लोग ये भी सोच रहे थे कि समर स्लैम के अंदर मैं अपने मास्क में इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को, लेकिन वो चीज अभी के लिए मैंने होल्ड पर डाल दिया है। और जबकि मेरे पास अपना मास्क और कॉस्ट्यूम रेडी है, मैं इस चीज के लिए वेट करना चाहता हूं क्योंकि लोगों को सेंस बननी चाहिए और वो चीज मेरे लिए मैटर करती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रिंस मिस्टीरियो के नाम से डोमिनिक अच्छा लगेंगे या फिर नहीं? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, क्योंकि एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या भाई समर स्लैम के बाद तुम चैलेंज करने वाले हो ड्रू मैकिंटायर को फॉर द WWE टाइटल एट पेबैक? और केविन ओवेंस कहते हैं माय फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत अनलाइकली है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने भी काइंड ऑफ एक हिंट दे दिया सीधा सीधा कि अभी उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि WWE उनको किस तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनते हैं तो केविन ओवेंस उनके अगेंस्ट एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं। लेकिन तब भी मैं केविन ओवेंस को एक बार फिर से एक ऐसी फ्यूड में नहीं देखना चाहता जहां पे एंड में वो हार जाएं। ही शुड गेट सम विक्ट्रीज ऑन हिज हैंड, और उसके बाद उनको एक अच्छा पुश भी मिलना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की सारी स्टोरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।